हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि तुम सोचोगे कि एवरेज वर्सेस टॉपर में तो हम सबको डिफरेंस पता है ना। मैं यहाँ पे ये सब बताने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें एक हार्श रियलिटी बताने आई हूँ कि सोसाइटी क्या देखती है एवरेज के बारे में, टॉपर क्या देखता है एवरेज के बारे में, एंड सब कुछ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना एंड प्लीज बता देना। देखो, मैं क्लास 11th में हूँ एंड मैंने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट की है, तो आप प्लीज बताना कि आप कौन सी स्ट्रीम ली है आपने। आप अगर 11th 12th में हो और अगर आप 8th 9th में हो तो आप वो भी बता देना। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एवरेज वर्सेस टॉपर बताऊंगी कि क्या क्या गलतियां एवरेज करता है, क्या क्या गलतियां टॉप। देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो टॉपर भी कोई ना कोई गलतियां करता है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, इट्स माई रिक्वेस्ट। ठीक है। पहला टॉपिक हमारा ये आता है, व्हाट इज एवरेज एंड टॉपर। सबसे पहले हम एवरेज के बारे में बात करते हैं। एवरेज कौन होता है? तुम्हें लगता होगा एवरेज वो होता है जिसके कम नंबर आते हैं एग्जाम में, जिसके कम नंबर आते हैं टेस्ट में। यही लगता है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, बट जब मैंने 10th में कुछ गलतियों की वजह से मेरे को ऐसा लगता था, तो मैं आज उन्हीं गलतियों को बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि एवरेज क्या गलतियां करता है। ठीक है। तो एवरेज क्या मानता है कि मैं कभी भी टॉपर नहीं बन सकता। देखो, तुम्हें टॉपर बनने की जरूरत ही नहीं है। एक बार बताओ ना, तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो, हर रोज पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, तुम्हें टॉपर बनने की जरूरत ही क्या है। मैं बताऊं ना, मेरी क्लास में जो टॉपर है वो ना सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं और टॉप कर जाते हैं। ये रियलिटी है। मैं कोई गलत वर्ड नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ एक रियलिटी बता रही हूँ कि टॉपर ऐसे ही करते हैं। कुछ टॉपर होते हैं जो कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, वो रियलिटी वाले टॉपर होते हैं। बट मैं बताऊं ना, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि एवरेज स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी उसे कहते हैं कि बहुत अच्छे नंबर लाओ, बहुत अच्छा ये करो, बहुत बहुत अच्छा करियर बनाओ। बहुत प्रेशर होता है। ठीक है। तो तुम्हें टॉपर बनने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें सिर्फ सेल्फ एनालिसिस करना है। अगर तुम्हारे एक नंबर, एक एक टेस्ट तुमने दिया, तुम्हारे उस टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो अगला टेस्ट दो और उसमें देखो कि तुम्हारी क्या क्या गलतियां थी और तुमने क्या वो उसकी इम्प्रूवमेंट करी, क्या तुम्हारे नंबर उससे अच्छे आए। अगर नहीं आ रहे तो दोबारा करो। ये होता है सेल्फ एनालिसिस। तो जो तुम्हें करना है ना, उसके लिए तुम्हें एक माइंडसेट रखना पड़ेगा। ठीक है। बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बहुत कुछ होगा, बट तुम्हें उन सब मुश्किलों से लड़ना होगा। अब बात करते हैं टॉपर की। तो टॉपर, तीन टाइप के टॉपर होते हैं। एक टॉपर होते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत कुछ होता है, एंड वो 6 7 8 से ही टॉपर होते हैं। बट वो मतलब इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो एक चीज को जब पढ़ लेते हैं ना, उनको दिमाग में बिल्कुल फ्लैश हो जाती है। एक टॉपर वो होते हैं। दूसरे टॉपर वो होते हैं जो सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं। ठीक है। एग्जाम टाइम में पढ़ लिया, कुछ लैंग्वेज पढ़ ली, लिखा है, हो गए, टॉप कर दिया। अब जो हम एवरेज होते हैं ना, उस वो इस चीज को समझते हैं, क्योंकि मैं एक एवरेज हूँ। मैं, तुम मेरे स्टडी ब्लॉग में भी देखते होगे, मैं ज्यादा शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, मैं, मेरा मानना है, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो तुम उसको दिखाओ मत। ठीक है। मैं दिखाती हूँ, मेरी मर्जी है कि मैं दिखाती हूँ, बट मैं उसमें भी ना, मैं ये बोलती हूँ कि तुम पढ़ाई करो, तुम ये करो, तुम वो करो, बोलती होंगी। अगर नहीं बोलती तो आप प्लीज कमेंट्स में बताना कि मेरी क्या गलतियां रहती हैं। ठीक है। मैं जब भी मेरा मन नहीं करता शूट करने का, जब भी मेरा मन नहीं करता एडिट डालने का, मैं थॉट्स डाल देती हूँ ताकि तुम मोटिवेट रहो। ठीक है। तो एवरेज इज बहुत, मतलब मैं बताऊं ना कि एवरेज बहुत अच्छा होता है। जरूरी नहीं है टॉपर ही अच्छा होता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, जो कि है रियलिटी ऑफ एवरेज। अब बात करते हैं रियलिटी ऑफ एवरेज। एवरेज का माइंडसेट क्या होता है पता है? एवरेज ये चाहता है कि उसके बहुत अच्छे नंबर आए, उसके पेरेंट्स उसको प्राउड फील करें। ये है वो है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की, और तुम्हें भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है तुमसे कि हम बहुत अच्छे नंबर लाएं, हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, हम रैंक 1 लाएं, हम ये करें, हम वो करें। ये होती है। बट एक एवरेज का माइंडसेट कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है ना। तो तुम्हें उस माइंडसेट को लेके आगे जाना है। देखो, तुम्हें क्लास में कोई टॉप नहीं करना। मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज तक कभी भी क्लास में टॉप नहीं करा। मेरी 80 या 90 से ज्यादा परसेंटेज आई नहीं। ठीक है। और तुम मानते हो कि मैं टॉपर हूँ। मैं तुम्हें टॉपर क्यों लगती हूँ पता है? मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी से पढ़ती हूँ, हर रोज पढ़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। विराट सर हमेशा यही कहते हैं कि हर रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। ठीक है।
अब ये है कि एवरेज को ना हमेशा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला कि तुम्हें सिर्फ सेल्फ एनालिसिस करना है, तुम्हें अपना बेस्ट लगाना है, चाहे टॉपर को कुछ करे मेरे को नहीं पता। उसको सिर्फ ये माइंडसेट रखना है कि जो मेरा गोल है ना, मैं उसके लिए सीरियस हूँ या नहीं हूँ। अगर तुम उस गोल के लिए सीरियस हो ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, सच में कोई नहीं रोक सकता। लिटरली आई एम सेइंग, इट्स माय एक्सपीरियंस। क्लास 10th में मेरा कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं था, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो मेरा गोल था 95 लाने का, मैंने आपको बहुत वीडियोस में बताया, बट वो नहीं हो पाया। मैंने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करा, बहुत कुछ करा, बट कुछ नहीं हो पाया। मैंने ठान लिया था यार, अगर क्लास 10th में नहीं आया ना, क्लास 12th में तो फोड़ना है, लिटरली फोड़ना है। एंड अब इसके लिए मेहनत कर रही हूँ, लिटरली मेहनत कर रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ, आई एम वर्किंग एज आई कैन। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना 100% लगा रही हूँ। अब बात करते हैं रियलिटी ऑफ टॉपर। पता है टॉपर ना, मतलब सब मेरे को ना क्लास में बोलते हैं कि आप टॉपर हो, आप टॉपर हो, आप टॉपर। मैं बोल देती हूँ, तुम्हें मेरे मार्क्स पता है, तो तुम मेरे को टॉपर बोल रहे हो। मतलब मेरे को ना चिढ़ मचती है, पता नहीं क्यों मेरे को चिढ़ मचती है जब कोई मेरे को टॉपर बोलता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि ना टॉपर ना, मैं सच बताऊं, मैं कभी भी टॉपर नहीं रही हूँ, मेरे को कभी इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, बट हर कोई मेरे को बोलता है कि तू बहुत पढ़ती है, तू टॉप करेगी, तू टॉप करेगी। हर कोई, यहाँ तक कि मेरे टीचर्स ने मेरे को बोला हुआ है। बट मेरे को ना टॉपर बनना ही नहीं है, लिटरली मैं कह रही हूँ। तुम सोच रहे होगे मतलब मैं ऐसी ऐसी बातें कर रही हूँ, बट मेरे को टॉपर बनना ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक टेस्ट है, एक पेपर है, उसमें मेरे को बहुत अच्छे नंबर लाने हैं बस। मुझे खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। देखो दूसरों को दिखाने के लिए तो हमें नंबर नहीं लाने, हमें दूसरों को दबाना भी नहीं है, बट हमें इसलिए नंबर लाने हैं ताकि कोई हमें दबा ना सके, ठीक है। और मैं बताऊं ना, मेरे को हर कोई यही कहता है कि आप बहुत पढ़ते हो, स्टडी व्लॉग्स तो देख लेते हैं, तो बोलते हैं, बट मेरे को इस बात से चिढ़ मच जाती है। मैंने कहा क्यों बनूं मैं टॉपर, ये बताओ ना। मैं एक एवरेज ही ठीक हूँ, क्योंकि एवरेज का माइंडसेट होता है, उसको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है और सेल्फ एनालिसिस करना है। मेरे को सिर्फ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मेरे को टॉपर नहीं बनना, मेरे को कुछ नहीं बनना, ठीक है। तो तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि एवरेज इज लाइक अ डायमंड, लिटरली डायमंड, क्योंकि उसका माइंडसेट टॉपर से बहुत अलग होता है, लिटरली बहुत अलग होता है। एंड आई एम एवरेज, तो मैं इस बात को समझती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि टिप्स फॉर एंड टॉपर। मैंने बोल दिया कि टॉपर नहीं बनना, ये है वो है, तो मैंने बोल दिया। अब इस पे बात करते हैं कि टिप्स फॉर बी एंड टॉपर, द अ टॉपर, सॉरी। सो टिप्स क्या हो सकती हैं, आप खुद ही बताओ। तो टिप्स तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी एक टॉपर नहीं हूँ, लिटरली आई एम सेइंग आई एम नॉट अ टॉपर। बट मैं एक चीज करती हूँ, मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ कि तुम्हें उतना नहीं पढ़ना कि तुम्हें किसी को दबाना है, तुम्हें उतना पढ़ना है जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे प्राउड फील हो जाए। लिटरली आई एम सेइंग, जब मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया, मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसे डिप्रेस हो गई थी यार, क्या आया ये। मैं उस टाइम मतलब सो के ही उठी थी लिटरली, एंड फिर मम्मी ने बोला कि बोर्ड का रिजल्ट आ गया। आई एम शॉक कि मेरे 82 कैसे आ गए। मेरे फिर पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश थे, लिटरली बहुत ज्यादा खुश थे। एंड ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी एंड उनको ये मेहनत दिखी। तो तुम्हें ना टॉपर बनने के लिए सिर्फ कंसिस्टेंसी से पढ़ना है और कुछ नहीं करना, लिटरली कुछ नहीं करना, सिर्फ कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है। अगर तुमने कोई बैच लिया है, तुम्हें उसकी टीपीपी हर रोज सॉल्व करनी है, वीकली टेस्ट होते होंगे तुम्हारे, तुम्हें वो करना है बस। अगर तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी भी तुम्हें एक टॉपर बना सकता है। मैं बताऊं ना, मेरे अभी PT1 हुए थे, मेरे उस लेवल के नंबर नहीं आए, बट मेरा एक टारगेट है हाफ ईयरली में हर एक सब्जेक्ट में 60 से ऊपर नंबर तो लाने हैं। 80 मार्क्स होते हैं, 60 से ऊपर एक टारगेट सेट रखो। अभी मेरा ये टारगेट सेट है, 12th का भी टारगेट सेट है कि 12th में क्या करना है, ठीक है। और मेरा आगे जो मैंने करना है, करियर है जो मेरा, उसका भी एक टारगेट सेट है। तो तुम्हें टारगेट सेट रखना है और उसको लिख के, अपने हाथ से लिख के, अपनी जहाँ भी तुम पढ़ते हो, स्टडी टेबल है, कुछ भी है, अगर तुम बैठ बैठ के पढ़ रहे हो, तुम कहीं भी जहाँ पे तुम्हें दिखे हर रोज, तो तुम्हें वहां चिपका लेना है। कुछ थॉट्स लिखने हैं, कुछ अच्छे अच्छे से, जो तुम्हें मोटिवेट रखें हर रोज। और मेरे को सिर्फ एक लाइन मोटिवेट रख दिया, वो किया प्रशांत भैया की, मुस्कुराए हमेशा छुपाए हैं गम, मुस्कुराए हमेशा छुपाए हैं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है, ठीक है। तो लग जाओ पढ़ाई में। एंड एक और मैं बात बताना चाहूंगी, हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो अब बात करते हैं हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। देखो सोसाइटी को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, मैं इस पे बात नहीं कर रही। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है सोसाइटी से, ये बताओ। पता है मेरे को ना पहले बोलते थे कि तू सिर्फ किताबी कीड़ा है। मतलब मैं ना शुरू से ही, मतलब मेरे को बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है, एंड मतलब मैं पढ़ाई में लगी रहती हूँ। तो मतलब सोसाइटी में लगता था कि ये टॉपर है, इसके मार्क्स आते हैं, ये है वो है। बट जब वो मेरे मार्क्स देखते थे ना, लिटरली वो शौक हो जाते थे कि ये लड़की हमेशा पढ़ती है, बट इसके मार्क्स नहीं आ पा रहे। लिटरली वो शौक हो जाते थे। पता है क्यों नहीं आते मेरे मार्क्स? मैं अपनी एक कमजोरी बता रही हूँ कि मेरे को ना चीजें रिकॉल नहीं हो पाती। मेरे को, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को चीजें रिकॉल नहीं हो पाती। एंड उसके लिए मैंने बहुत अच्छा तरीका भी अपनाया है, आप भी अपना सकते हो,
कि मैं स्टिकी नोट्स लाई हूँ, स्टेशनरी में लेने गई थी तो मैं स्टिकी नोट्स लाई हूँ, जो भी मेरे को रिकॉल करने में दिक्कत आती है मैं उसको लिख लेती हूँ स्टिकी नोट्स पे और आगे अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपका लेती हूँ, ताकि मेरे को वो हर रोज दिखता रहे और मैं उस चीज को रिकॉल करती रहूँ। अगर ये नहीं होता तो आप ये कर सकते हो, एक वीक में आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक वीक में ही संडे को या सैटरडे को स्कूल से आके या संडे को तुम उस टॉपिक को रिवाइज करो। सबसे पहले रिवीजन देखो, मैं बता रही हूँ रिवीजन के बिना कोई पेपर तुम्हारा क्रैक नहीं हो सकता, भले ही वो आईआईटी जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, सीए सीएस हो, कुछ भी हो। ठीक है, मैं ये तो टिप्स हो गए। ठीक है, मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गई, बट ये टिप्स हो गई। एंड अब बात करते हैं हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी तुम्हें हमेशा जज ही करेगी, चाहे तुम कितना पढ़ लो, चाहे तुम कभी ना पढ़ो। तो तुम्हें सोसाइटी की नहीं सुननी है, तुम्हें सिर्फ अपनी सुननी है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, अपने टीचर्स के बारे में सोचना है, वो क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो, तुम ये सोचो ना। तुम्हें और किससे फर्क पड़ क्यों रहा है? एक बात बताओ, जब तुम फोन चलाने से पहले किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? एक बात बताओ ना। तो वही चीज है, तुम्हें फर्क पड़ क्यों रहा है, ये बताओ। तुम्हें या तो तुम गलत कर रहे हो इसलिए तुम्हें फर्क पड़ रहा है। अगर तुम्हें फर्क पड़ रहा है ना तो प्लीज पढ़ो एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, जैसे कि मैंने कराया क्लास 10th में। पेरेंट्स मेरे से प्राउड फील है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं मेरे पे। और बस यही चीज है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मुझे नहीं पता कितनी लंबी हुई है, बट मैंने इसमें बहुत सारी चीजें बोली है, तो प्लीज सुनो एंड हर रोज के मेरे स्टडी ब्लॉग देखा करो। एंड मैं ये भी बता दूं कि आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट फ्रॉम क्लास 11th ओनली। कहते हैं ना ग्रेजुएशन के बाद करा जाता है यूपीएससी, बट मैं अभी से कर रही हूँ। और मेरे टीचर्स ने भी मेरे को बहुत ज्यादा गाइडेंस दिया है, तो अगर मेरे टीचर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हमेशा आपके गाइडेंस की जरूरत रहेगी और हमेशा लेती रहूंगी। और मेरे क्लासमेट ने भी, मतलब आज फ्रेंडशिप डे है तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबको, टू माय यूट्यूब फैमिली। हम तो फैमिली है यार, फ्रेंड्स तो है ही नहीं, बट फिर भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय क्यूटीज। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को किसी भी एक एक अपनी फ्रेंड के साथ या अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ एवरेज वर्सेस टॉपर के बारे में हर कोई सोचता है, बट उसकी रियलिटी किसी को भी नहीं पता। अगर आपको और किसी स्पेसिफिक वीडियो पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे किसी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताना। और एक और मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ यहाँ पे कि एक वीडियो और आएगी, जैसे मैं क्लास 11th में ह्यूमैनिटी ड्रॉप की है तो एक वीडियो आएगी हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। माई हाफ ईयरली स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ September। ठीक है, और लाइव आने का सोचो तो लाइव तो मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही आऊंगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही खुश होते रहो एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे अगेन। बाय बाय।